हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण फर्स्ट कैंटो बॉयहुड बाल कांड से। और 11वां नंबर अध्याय चल रहा है, दशरथ ब्रिंग्स ऋषिशृंग टू अयोध्या। सो ऋषिशृंग को दशरथ महाराज अयोध्या लेकर आते हैं। तो रोमपाद महाराज के पास गए महाराज दशरथ, और उनको पूरा वृतांत सुनाए कि कैसे कैसे सनत कुमार के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई है कि ऋष्यशृंग के द्वारा ये यज्ञ संपन्न अगर किया जाएगा तो उनको अ, अमित अमित तेजसा यानी असीमित शक्ति रखने वाले 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इसलिए आप आपके दामाद ऋष्यशृंग को भेजिए यज्ञ करने के लिए। तो रोमपाद महाराज बड़े प्रसन्नता पूर्वक ऋष्यशृंग को ये आदेश देते हैं कि आप जाओ। फिर फाइनली जो है दोनों एक दूसरे को बड़े ही आदर सम्मान के साथ जो अंजलि जोड़ करके और प्रेम पूर्वक आलिंगन दे करके उनको विदा करते हैं। तो दशरथ महाराज जब ऋषिशृंग और अपनी पुत्री शांता को साथ में लेकर आते हैं, ततः शूरितम पृच्छ प्रस्थितो रघुनंदना पौरेभ्य प्रेषयामास दूतान वै शीघ्रगामिना। Having taken permission from his friend Rompad, the descendant of Raghu departed. He sent swift messengers to the citizens. तो रोमपाद महाराज से ये अपने मित्र रोमपाद महाराज से आज्ञा प्राप्त करके जो है रघुनंदन रघुवंश के वंशज महाराज दशरथ जो है निकल पड़ते हैं अयोध्या के लिए, और अपने कुछ स्विफ्ट मैसेंजर्स तेज गति से जाने वाले दूतों को भेज देते हैं पहले ही कि आप जाके सूचना कर दो कि ऋषि सिंह का स्वागत किया जाए। ऋषि सिंह को लेके आ रहे हैं और यज्ञ संपन्न किया जाएगा। क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रम् एव स्वलंकृतं दूपितं सिक्त सम्मृष्टं पताकाभिरलंकृतम्। Quickly have the entire city well decorated, perfumed with incense, watered, cleansed, and ornamented with flags. तो महाराज दशरथ ये आज्ञा दे दी अपने दूतों को जो तीव्र गति से जा रहे हैं जाएंगे, और पहले ये सूचना दे देंगे पूरे नगर को सजा दिया जाए और परफ्यूम्ड विद इंसेंस, और सफाई कर दी जाए वॉट जल से, और हर जगह जो पताके वगैरह फहरा दी जाए। किसके स्वागत में? ऋषि सिंह के स्वागत में। सोलंकृतम इंडिकेट दैट किंग दशरथ वांटेड अयोध्या टू बी डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, प्लांटेन ट्रीज एटसेट्रा। पूरे अयोध्या नगरी को सजाने के आदेश दिए, इसलिए उनको पहले भेज दिए। और पीछे से आ रहे हैं आराम आराम से ऋषि सिंह को लेकर। ततः प्रविष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् तथा चक्रुस्तत्तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा। Merely upon hearing the king's message, delighted that she had almost arrived, the citizens of Ayodhya did everything he had said. तो सारे जो अयोध्या वासी हैं दशरथ महाराज की आज्ञा को सुन करके बड़े प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने जो भी आदेश दिया उसका पालन किया, यानी पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिए कि दशरथ महाराज पहुंच रहे हैं कभी भी। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्राविवेशः शङ्खदुन्दुभिर्निर्घोषै पुरस्कृत्य द्विजऋषं ऋषभ। Then keeping the best of the toys born in front of him, the well-decorated king entered the city along with the sounds of conches and drums. तो ऋषिशृंग द बेस्ट ऑफ टॉयज बॉर्न, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषिशृंग को सामने रख करके उनको ये जितना भी डेकोरेशन है स्वागत का जो है मुख्य व्यक्ति बनाते हुए दशरथ महाराज इनको सामने रख करके, और राजा दशरथ अपने सिटी में अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही प्रवेश करते हैं शंख ड्रम्स ये सब नाद चालू हो जाते हैं उनके स्वागत में। तो ततः प्रमुदिता सर्वे दृष्ट्वा तं नागराद्विजम् प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्र इन्द्र कर्मणा।
नर इंद्रेण इंद्रकर्मणा. Seeing that twice born sage entering the city and honored by King Dashrath, who was himself as powerful as Indra, all of the citizens became satisfied. तो जो अयोध्यावासी जैसे ही देखे कि ऋषिशृंग प्रवेश कर रहे हैं और महाराज दशरथ के द्वारा बहुत ही सम्मानित हैं, सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं, तो इस प्रकार से देख करके वो बड़े संतुष्ट हो रहे हैं. द किंग्स एक्टिविटीज सच एज हिज prowess were like that of Indra, and he honored the twice born Rishishringa with ornaments from the city and so on. तो दशरथ महाराज को यहाँ पे बोला गया है नर इंद्रेणा, यानी दशरथ महाराज के द्वारा इंद्र कर्मणा, जिनका जो शक्ति है या कार्यकलाप है इंद्र के समान ही, यानी इंद्र के समान तेजस्वी है दशरथ महाराज, तो उनके द्वारा जब ऋषि सिंह को इतना सम्मान प्रदान किया गया, तो सारे अयोध्यावासी समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है. हाँ, तो सब बड़े ही संतुष्टि पूर्वक उनको सम्मान के साथ स्वीकार कर रहे हैं. अंतःपुरं प्रवेशयनं पूजां कृत्वा विधानत कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्. Having brought Rishishringa to the inner quarters, having honored him according to the scriptural regulations, Dashrath considered himself accomplished in his goals because of having brought him here. तो ऋषिशृंग को बहुत ही सम्मान पूर्वक अपने राजमहल के अंतःपुर में लेकर जब आए और शास्त्र विधि अनुसार उनका उचित प्रकार से पूजा किए, सम्मान किए. विधानतः पूजाम कृत्वा विधानतः, शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजा किए, सम्मान दिए. तो ये करने के पश्चात दशरथ महाराज बहुत संतुष्टि महसूस कर रहे हैं कि निश्चित रूप में अब वो अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे ऋष्यशृंग की मदद से. और लक्ष्य क्या था उनका? पुत्र की प्राप्ति. और कैसे पुत्र? एक तो पुत्र की प्राप्ति करना था उनको, ये लक्ष्य था. अब ऊपर से अभी जब सुमंत्र उनको ये सूचित किए कि आपको जो पुत्र मिलने वाले हैं उनका कोई साधारण राजकुमार नहीं होंगे, वो अमित तेजसा होंगे, अत्यंत शक्तिशाली, असीमित शक्ति बुद्धि ऐश्वर्य को रक्त धारण करने वाले होंगे, साक्षात भगवान ही आएंगे. तो इसलिए और दशरथ महाराज बड़े खुश हैं और संतुष्टि पूर्वक ऋषि सिंह का स्वागत करते हैं. स्वागत किए, इससे ये सूचना मिल रही है कि ऋषि सिंह जो है उस पूजा को, स्वागत को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार की, यानी वो सहमत हैं कि आपको मैं इस प्रकार के तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करूंगा. इसलिए दशरथ महाराज भी बहुत संतुष्ट हैं. अंतःपुरी स्त्रिय सर्वा शांतां दृष्ट्वा तथागतां सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमम् उपागमन्. Noticing that the large-eyed Santa had arrived with her husband, all the ladies of the inner quarters became happy with love. तो अंतापुर की जितनी भी स्त्रियां थी, यानी दशरथ महाराज की रानियां और अन्य जो भी स्त्रियां हैं वहां पे, मेड सर्वेंट्स अन्य सभी, तो शांता को देख करके, क्योंकि शांता तो वास्तव में दशरथ महाराज की ही पुत्री थी, उनकी ही पुत्री थी, लेकिन उनको उन्होंने दे दिया था अपने मित्र रोमपाद महाराज को. लेकिन अब उनका विवाह भी हो गया है एक बहुत ही जो है हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही योग्य ब्राह्मण ऋषि सिंह के साथ, और उनके पति के साथ उनको इस प्रकार से शांता को देख करके वहाँ की स्त्रियां भी बहुत ही संतुष्ट हैं और प्रेम के कारण वो आनंदित महसूस कर रहे हैं. That the ladies of the inner quarters became happy with love on seeing Santa with her husband in Ayodhya indicates that even when she had been a Kanya, an unmarried virgin girl, she used to occasionally visit Ayodhya. तो शांता जो है पहले भी जाया करती थी, यानी कि क्योंकि दशरथ महाराज की पुत्री थी, तो वो ओकेजनली समय समय पर अयोध्या जाती थी. तो अब वही शांता को, कन्या शांता को अपने पति के साथ देख करके सभी स्त्रियां भी प्रसन्नचित हैं. पूज्यमाना च ताभिः साराज्ञा चैव विशेषता उवास तत्र सुखिता कंचित कालम सह ऋत्विजा. Honored by them and especially by the king, she lived there happily for some time with Rishishringa, the priest.
तो इस प्रकार से महाराज दशरथ और अन्य सभी लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त करके, प्रेम प्राप्त करके, शांता अपने पति ऋषिशृंग, जो कि यज्ञ के पृष्ठ बने, उनके साथ कुछ समय तक आनंद पूर्वक वहां पे निवास करते हैं, जब तक यज्ञ नहीं हो जाता है। कहने का मतलब, शांता वॉज स्पेशली ऑनर्ड बाय द किंग बिकॉज ही वॉज हर सेमिनल फादर। तो उनके पिता थे दशरथ महाराज, तो शांता को स्पेशली बड़े सम्मान के साथ वहां पे अ, स्वीकार करते हैं, का पूजा सत्कार करते हैं। जिस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है, जिसमें दशरथ महाराज कैसे ऋषि शृंग को अयोध्या लेके आते हैं, इसका वर्णन यहाँ पे प्राप्त है। तो ये जस्ट अभी कथा चल रहा है, इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बस पढ़ के आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ पे कुछ ऐसा शिक्षा आएगा, तत्व आएगा, तो वहाँ पे हम लोग आराम से लेंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये इतिहास, ये कथा है, लव कुश ये कथा सुना रहे हैं भगवान रामचंद्र की सभा में, और अन्य बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। तो पूरा शुरू से सुना रहे हैं कि कैसे दशरथ महाराज यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, ऋषि शृंग को लेके आए और उनके द्वारा यज्ञ संपन्न कर रहा है, और फिर उसके बाद 4 अद्भुत पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अगला अध्याय है जो हम लोग कल से करेंगे, प्रिपरेशन फॉर अश्वमेध सेक्रीफाइस। बहुत डिटेल में है, यानी रामायण यहाँ पे हर एक एक चीज का एक एक अध्याय में वर्णन। तो अश्वमेध से यज्ञ का तैयारी करना, इसका अलग अध्याय है। फिर उसके बाद दशरथ महाराज, 13वें अध्याय में दशरथ महाराज यज्ञशाला में जाते हैं। फिर 14वें अध्याय में यज्ञ किया जाता है, और यज्ञ होने पे डेमिगॉड्स अपील टू द लॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन, देवता लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं। उसके बाद यज्ञ सब सफलता पूर्वक हो जाता है, दशरथ महाराज को ये आशीर्वाद मिलता है, और कि उनको ये 4 पुत्र प्राप्त होंगे। और उसी समय फिर अगले अध्याय में ब्रह्मा जी देवताओं को आज्ञा देंगे कि आप सब भी भगवान रामचंद्र को सहयोग सेवा देने के लिए अवतरित हो जाइए। और फिर फाइनली जा करके 18वें अध्याय में रामनवमी होगा, यानी भगवान रामचंद्र का प्राकट्य होगा। वहां से जो है भगवान रामचंद्र का फिर चालू होगा लीला। तो यानी अभी हमने 12 से 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 अध्यायों में, यानी कि और आगे आने वाले 6 अध्यायों में ये वर्णन किया जाएगा कि कैसे यज्ञ संपन्न हो रहा है। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात दशरथ महाराज को आशीर्वाद मिलता है, ब्रह्मा जी क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं सभी देवताओं को अवतरित होने के लिए, ये पूरा वर्णन प्राप्त होगा। ओके, तो हम लोग यहीं पे अगला अध्याय कल से चालू